छठवें अध्याय में आपने सुना था, उसमें दो प्रकार के आश्रव बताए थे, एक पुण्य आश्रव और एक पाप आश्रव। शुभ योग से पुण्य आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप आश्रव होता है। वैसे तो आश्रव सामान्य से एक ही प्रकार का होता है, लेकिन आश्रव को एक प्रकार का यदि हम मान लेते हैं तो कभी भी मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता है। अगर अशुभ और शुभ दोनों एक ही हो जाएंगे तो कभी भी कोई व्यक्ति अशुभ को छोड़कर के शुभ में प्रवृत्ति नहीं करेगा। आश्रव को संसार का कारण कहा जाता है, लेकिन अशुभ आश्रव ही संसार का कारण है। शुभ आश्रव हमें परंपरा से मोक्ष को दिलाने वाला भी होता है। उसी शुभ आश्रव की चर्चा आचार्य महाराज ने इस सप्तम अध्याय में विस्तार के साथ की है, और यही शुभ आश्रव आगे चल कर के जब संवर और निर्जरा का प्रकरण आएगा 9वें अध्याय में, तो उसमें जो गुप्ती, समिति, व्रत इत्यादि का चारित्र का वर्णन आएगा, तो यही शुभ आश्रव उस समय पर संवर और निर्जरा का भी कारण आपको बताया जाएगा। इसलिए शुभ आश्रव को केवल बंध का कारण मत समझना और शुभ आश्रव को संसार का ही कारण मत समझना। शुभ आश्रव हमारे लिए संवर और निर्जरा का भी कारण है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से उन व्रतों को और शुभ योग को बनाए रखने के लिए जो कारणभूत चीज़ें हैं उनको विस्तार के साथ इस अध्याय में बताया जा रहा है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। सबसे पहले शुभ आश्रव आपके लिए यदि होगा तो किससे होगा? आचार्य कहते हैं विरति, यानी कि जिन चीज़ों में आपकी रति है उनसे आप क्या करें? विरत हों, दूर हों। विरति से शुभ का आश्रव होता है। और विरति किससे करना? हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से विरति होना, इसका नाम व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ आदि जो 5 पाप हैं, इनसे विरक्ति हो जाना, इनसे दूर हो जाने का नाम व्रत है। और जब ये व्रत हमारे पास होंगे तो नियम से हमारे लिए शुभ आश्रव होगा, पुण्य का आश्रव होगा, और यही व्रत आगे चल कर के आपको संवर और निर्जरा का भी कारण बनेंगे। देश सर्वतोड़ु महती, ये जो 5 व्रत हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जब हम इनको देश माने थोड़ा सा, जब हम इन्हें कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में छोड़ते हैं तो ये अड़ु व्रत कहलाते हैं। और जब हम इनको पूर्ण रूप से छोड़ते हैं, पूर्ण रूप से इनसे विरति करते हैं, तो ये महाव्रत कहलाते हैं। यही अड़ुव्रत हैं और यही महाव्रत हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में छोड़े गए हैं तो अड़ुव्रत हैं, और इनका हम पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो वह महाव्रत है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अब इन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए यहाँ पर आचार्य प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं बता रहे हैं। यानी व्रत लेने के बाद में जब तक उन 5 व्रतों की हम भावनाएं नहीं करते हैं, उन व्रतों की स्थिरता नहीं आती। व्रतों की स्थिरता, दृढ़ता के लिए इन 5 भावनाओं को भाते रहना। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है, ठीक हो जाता है, तो बाद में भी डॉक्टर उसके लिए कह देता है कि कमजोरी दूर करने के लिए टॉनिक
पीते रहो, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी क्या होगी, स्थिरता होगी। उसी तरह से व्रतों की रक्षा करने के लिए आचार्य कहते हैं आप इन 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं करें। यदि व्रत हैं तो उन व्रतों की रक्षा के लिए करें, और अगर व्रत नहीं हैं तो उन व्रतों की प्राप्ति करने के लिए भी ये हम 5 भावनाएं भाना चाहिए। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना के लिए यहाँ कहा जा रहा है, वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। अहिंसा व्रत की भावना के लिए 5 भावनाएं हैं। सबसे पहले वांग मनोगुप्ती, 2 प्रकार की गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। वचन गुप्ती का अर्थ होता है ऐसे वचन जिसके कारण से पाप इत्यादि न हो, और उस वचन के माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा आदि भावों में प्रवृत्ति न हो, वह वचन गुप्ती कहलाती है। मन गुप्ती का मतलब होता है मन में किसी भी प्रकार के दुर्ध्यान का चिंतन नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार नहीं लाना, ये मन गुप्ती कहलाती है। ईर्या समति का अर्थ होता है देख करके चलना। आदान निक्षेपण समिति का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को उठाना और रखना तो उस पर भी सावधानी रखना, देख करके परमार्जन करके वस्तु को ग्रहण करना और रखना। आलोकित पान भोजन का अर्थ होता है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। क्या समझे? अहिंसा व्रत कब फलेगा? जब सूर्य के प्रकाश में भोजन करोगे तभी अहिंसा व्रत फलेगा। ट्यूबलाइट के प्रकाश में, बल्ब के प्रकाश में या CFL के प्रकाश में आपके लिए कोई अहिंसा व्रत फलने वाला नहीं है, क्योंकि आलोकित पान भोजन का अर्थ यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से है। और वह सूर्य का प्रकाश भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे बादल बिल्कुल घिर गए और वह दिन होते हुए भी सूर्य का प्रकाश आपके लिए नहीं मिल पा रहा है, तो भी अंधेरे में भी भोजन नहीं करना, चाहे भले ही दिन के 10 बजे हों। ऐसा भी होता है, तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ होगा, हमारे साथ होता है, क्योंकि 10 बजे भी कभी कभी इस प्रकार के बादल छा जाते हैं कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उस समय पर भी अंतराय करके आना पड़ता है, क्योंकि आलोकित पान भोजन दिखना चाहिए। जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारी अंजलि में हमें दिखना चाहिए और देने वाले को भी दिखना चाहिए कि वो क्या दे रहे हैं। इसीलिए चौकों में भी जहाँ पर रसोई घर होते हैं उनमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रकाश नहीं जो बल्ब इत्यादि का होता है, सूर्य प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कई चौकों में ऐसी स्थिति रहती है कि चौके में तो अंधेरा रहता है, बस महाराज को उजाले में खड़ा कर देते हैं। अब आपने क्या किया, चौके में अंधेरे में बनाया कि लाइट में बनाया? अगर अंधेरे में बनाया तो भी आपके लिए पाप का कारण है, और अगर आपने लाइट में बनाया तो भी वो दोष का कारण है। इसलिए वह एक सावधानी बहुत जरूरी है। केवल महाराज के लिए उजाला होना जरूरी नहीं है, जहाँ पर भोजन सामग्री बनाई जाती है वो भी सूर्य के प्रकाश का प्रासुक स्थान होना चाहिए। वहाँ पर हवा, पानी और धूप इत्यादि का आना जाना होना चाहिए, तब वह सही अहिंसा व्रत फलता है। हाँ, सूरज डूबने के आधा घंटे बाद उजेला रहता है, उस उजेले की बात यहाँ नहीं की जा रही है। जो व्रती हैं उनके लिए तो सूरज डूबने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। डूबने के बाद की बात तो उनके लिए है जिन्होंने कोई नियम ले रखा हो, रात्रि भोजन इत्यादि के त्याग का। जो व्रती नहीं है, केवल बस एक सामान्य से नियम लिया है, वो अगर इतना भी कर लें कि जब तक हमें हाथ का दिख रहा है
तब तक ही हम भोजन करेंगे तो भी उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो व्रती हैं, चाहे वो अड़ुव्रती हो या महाव्रती हो, उन्हें तो सूर्यास्त से पौन घंटा पहले ही उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। हाँ, अब सत्यव्रत की 5 भावनाएं, सत्यव्रत हमारे अंदर बना रहे और उसके लिए हमें 5 भावनाएं कौन सी करनी? तो आचार्य कहते हैं क्रोध का प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान माने त्याग, क्रोध का त्याग रखना। क्रोध आएगा तो आप सत्य नहीं बोल पाएंगे। लोभ का भी प्रत्याख्यान करना, लोभ के साथ भी आप सत्य का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। भीरुत्व माने डर कर के भी आप सत्य को सामने प्रकट नहीं कर सकते, डरना नहीं, भीरुत्व का भी प्रत्याख्यान करना। और हास्य यानी हास्य के साथ भी सत्य वचन नहीं होता है, हास्य का भी प्रत्याख्यान करना। अनुवीची भाषण, फिर कैसे बोलना? इन सब का तो त्याग हो गया, अब भाषण कैसे करना? तो आचार्य कहते हैं निर्वद्य अनुभाषणम, यानी कि जो निर्दोष वचन व्यापार हैं, जिसके माध्यम से हम शास्त्र के अनुरूप बोलते हैं और वह लिमिटेड होता है, हितकारी होता है, ऐसे वचन अनुवीची भाषण कहलाते हैं। उनको बोलना, बाकी इन 4 चीज़ों का त्याग करना, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं कहलाती हैं। आगे अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई जाती हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। सबसे पहले शून्यागार, ये भावना मुख्य रूप से साधुओं के लिए ही घटित होती है। शून्यागार का अर्थ होता है ऐसे पर्वत, गुफा, कोटर इत्यादि जहाँ पर कोई नहीं रहता है वहाँ पर रहना, ये शून्यागार कहलाता है। अगर वह नहीं है तो विमोचितावास, यानी कि जो आवास दूसरों के द्वारा छोड़ दिया गया है, दूसरे लोग गृहस्थों ने बनाया था लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, उस स्थान पर भी मुनि महाराज रुक सकते हैं। परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण का मतलब होता है दूसरे को उपरोध माने अवरोध पैदा नहीं करना। कोई अगर वहाँ पर रुकना चाहता है तो उसके लिए मना नहीं कर सकते, आपको रुकना है आप रुको, हम दूसरी जगह चले जा रहे हैं। किसी को भी रुकने के लिए वहाँ पर मना नहीं करना। भैक्ष शुद्धि, जो भिक्षाचर्या होती है उसकी शुद्धि, जैसे मूलाचार आदि शास्त्रों में लिखा है उसी ढंग से उस भिक्षाचर्या को करना, ये अचौर्य व्रत की भावना है। और साधर्मियों के साथ में विसंवाद नहीं करना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू मैं जो होती है, ये क्या कहलाता है? ये साधर्मियों के साथ में विसंवाद कहलाता है। ऐसा करने से क्या होता है? हमारे लिए अचौर्य व्रत की भावना में दोष लगता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उसमें लुट जाती है। दूसरे लोगों के लिए जब पता पड़ता है तो उनके मन में श्रद्धा भाव की कमी आ जाती है, इसलिए इसको अचौर्य व्रत की भावना में रखा है। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की भावना। स्त्री राखता श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए स्त्रियों की राग उत्पन्न करने वाली कथाओं को न सुनना न कहना, इस प्रकार की कथाओं का त्याग, उनके शरीर इत्यादि को नहीं देखना, निरीक्षण नहीं करना, पूर्व रतानुस्मरण, जो पूर्व में भोग भोगे हैं उनका भी स्मरण नहीं करना, और वृश्रेष्ठ रस त्याग, जो
ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे काम उद्रेक बढ़ता है, ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना। शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाना नहीं, उस शरीर को संस्कारित करना, अनेक प्रकार के तेल फुलेल लगा करके उसको महकाना भी शरीर का संस्कार कहलाता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत के ये 5 भावनाएं जिनके पास में होती हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छे से पालन करते हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच। 5वां जो व्रत है अपरिग्रह व्रत, उसके लिए 5 भावनाएं क्या हैं? तो जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, चाहे वो मनोज्ञ हो या अमनोज्ञ हो। मनोज्ञ माने अच्छे लगने वाले और अमनोज्ञ का मतलब नहीं अच्छे लगने वाले। उनमें अच्छे भी लग रहे हैं तो उनमें राग नहीं, और अपने लिए अच्छे नहीं है तो उनमें द्वेष नहीं। माने 5 इंद्रिय के विषयों में न राग करना न द्वेष करना, ये अपरिग्रह व्रत की भावना है। यानी कि ऐसा कोई भी भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा इसके बिना काम नहीं चलता है। 5 इंद्रिय के विषय, हमें ऐसा ही स्पर्शन चाहिए, हमें ऐसा ही रस चाहिए, हमें ऐसी ही सुगंधी चाहिए, हमें ऐसा ही रूप देखने को चाहिए, या हमें यही शब्द सुनने को चाहिए। कंडीशन कुछ नहीं। अगर कोई कंडीशन है तो इसका मतलब है आपका उस विषय से राग है, वो आपका परिग्रह है। अच्छा मिल गया तो ठीक, और बुरा मिल गया तो भी ठीक, तभी वह निष्परिग्रहीपना भीतर से रहता है, अन्यथा वह अपरिग्रह व्रत की भावना में कमी आ जाती है। अब आगे आचार्य महाराज इन व्रतों की दृढ़ता के लिए केवल इतनी ही भावनाएं हैं या कुछ और भावना करना? देखो बहुत अच्छी भावना बता रहे हैं यहाँ पर। अगर तुमने अड़ु व्रत भी लिए हैं या महाव्रत लिए हैं तो उन व्रतों की और दृढ़ता हमारे अंदर कैसे आए, उसके लिए कॉमन रूप से यहाँ पर कुछ भावनाएं बताई जा रही हैं। हिंसा दिश्वहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। देखो विचार करना है। क्या विचार करना है? ये जितने भी हिंसा आदि 5 पाप हैं, इनसे इह माने इस लोक में और अमुत्र माने परलोक में क्या होता है? इस लोक में इन पापों को करने वालों का अपाय माने बहुत इनके लिए दुख होता है। जो व्यक्ति आपके लिए हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों में लिप्त दिखेंगे, उन्हें इस जन्म में भी अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। और अवध्य माने गरहा, उनकी जो है बुरे वचनों से उनकी स्तुति की जाती है। गरहा का मतलब क्या हो गया? बुरे वचनों से स्तुति। बुरे वचनों से स्तुति का मतलब उनके लिए कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इन 5 पापों में जिनकी प्रवृत्ति होगी, सामान्य व्यक्ति भी उनके लिए निंदा करेगा, उससे दूर रहेगा, उसके लिए कभी प्रशंसा नहीं करेगा, और इस जन्म में भी दुख मिलेगा। आगे के परलोक में भी जाओगे तो वहाँ पर भी दुख मिलेगा। ऐसा जान करके इन 5 पापों से यथासंभव बचने का प्रयास करना, ये एक भावना है कि इस 5 पापों से यहाँ भी दुख है, यहाँ भी परेशानी है, यहाँ पर भी निंदा है, और आगे के जिस लोक में हम जाएंगे वहाँ पर भी हमें दुख मिलेगा। दुख में वा। और क्या कहें, हम इतना ही कह सकते हैं, ये 5 पाप दुख ही हैं। क्या समझे? दुख के कारण होने से ये 5 पाप दुख ही समझना, क्योंकि इन 5 पापों में प्रवृत्ति करना अपने दुख को बढ़ाना है। दुखम एव वा, हम यूँ कह सकते हैं ये दुख ही है। इस दुख को अपने लिए हितकारी नहीं समझना। ऐसी ये 5 भावनाएं करने के लिए और इन 5 व्रतों की दृढ़ता रखने के लिए यहाँ कहा गया है। जो कुछ भी हमें
इन 5 इंद्रियों के विषयों से सुख मिलता है, आचार्य कहते हैं वह सुख तुम अपनी वेदना का प्रतिकार करने के लिए लेते हो। यानी अपने अंदर जो वेदना होती है उसका प्रतिकार करने का नाम वस्तुतः सुख नहीं है, वो एक प्रतिकार है। 5 पापों में आपने प्रवृत्ति की, वो प्रवृत्ति आपने सुख के लिए नहीं की, वो आपने दुख के लिए की। जैसे खुजली हो गई है तो खुजली में क्या होता है, खुजलाहट होती है, और आप खुजाओगे तो वो खुजली क्या होगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन खुजाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो खुजाते खुजाते घाव हो जाता है तब समझ में आता है कि ये कितनी खुजली हो गई, लेकिन फिर भी खुजलाने का मन होता है। वो खुजली खुजलाने से कभी भी ठीक नहीं होती है। ऐसे ही 5 पापों में प्रवृत्ति करते रहने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि वह दुख और बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा जान करके इन 5 पापों से दूर होने की भावना करो। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनेयेषु। कुछ लोग विनयेषु ऐसे पाठ पढ़ते हैं, ना के ऊपर भी एक ही मात्रा है और या के ऊपर भी एक ही मात्रा है। अविनेयेषु यानी कि जो शिष्य नहीं हैं, जो सिखाने के योग्य नहीं है, उन्हें अविनेय बोलते हैं। उनके लिए यहाँ बता रहा है। अगर आप ये भावनाओं को करने के अलावा और भी अच्छी भावना करना चाहते हैं तो आचार्य महाराज यहाँ पर बहुत अच्छी भावना बता रहे हैं। कैसी भावना? मैत्री भावना। किनके प्रति करना? सत्व माने सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। मैत्री भाव का अर्थ होता है हमारे से किसी को भी दुख ना पहुंच जाए, इसका नाम है मैत्री भाव। सब जीवों से जो प्रेम की भावना रहती है उसी को यहाँ पर मैत्री की भावना कहा गया। दूसरी प्रमोद भावना। प्रमोद माने एक आनंद की भावना, भक्ति के कारण से अनुराग हो जाना, यह भी एक प्रमोद उत्पन्न होना कहलाता है। और ये प्रमोद भावना किसके साथ करना? गुणाधिक। देखो जो चा के इधर लिखा है पहले वो भावना लिखी है, और च के बाद में जो लिखा है वो उन जीवों से भावना करना, सबसे अलग अलग बताया जा रहा है। सभी जीवों से मैत्री भाव। प्रमोद भाव किससे? तो प्रमोद भाव सब जीवों से नहीं, प्रमोद भाव उनसे जो अपने से गुणों में अधिक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण कहलाते हैं। इन गुणों में जो अपने से अधिक हैं उनको देख करके मन के अंदर आनंद का भाव उत्पन्न हो जाना, उनको देख करके मन में प्रसन्नता आ जाना, और वह प्रसन्नता चेहरे पर भी दिखा देना, है ना। ऐसा नहीं कि चेहरे पर तो जो है बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कि किसी ने मार दिया हो या किसी ने कोई ऊपर अभिशाप दे दिया हो, तो ऐसा भी नहीं होना। उनको देख करके मन के अंदर प्रफुल्लता का, आनंद का भाव आ जाना, और अपने चेहरे से उनकी प्रसन्नता भी दिखा देना, ताकि हमारे अंदर ये महसूस हो कि हमको आपको देख करके प्रमोद उत्पन्न हुआ है। और वह प्रमोद उन्हीं के अंदर उत्पन्न होगा जिन्हें उनके गुणों से अनुराग होगा। धन्य है आप जो आपने इस प्रकार से व्रतों को धारण किया, इस प्रकार से आपने तप को धारण किया। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आपके गुणों की प्रशंसा अपने मुख की प्रसन्नता से ही कर सकते हैं। यही उन गुणों में अनुराग प्रमोद भाव कहलाता है। कारुण्य भाव, करुणा भाव, दया का भाव उन जीवों के प्रति जो क्लिश्य माना। कैसे हैं? संक्लिष्ट हैं, दुखी हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय से या विशेष पाप कर्म के पाक के कारण से जो अनेक प्रकार के दुखों से सहित होकर के अनेक प्रकार की पर्यायों में हैं, उन जीवों के प्रति क्या करना? दया भाव रखना। पंचेंद्रिय ही नहीं,
4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्री, इन जीवों को देख करके भी कि देखो ये कैसे पाप कर्म के उदय से संक्लिष्ट पर्याय में जन्म लिए और कैसे दुख भोग रहे हैं, इनके प्रति अपने हृदय में दया भाव आ जाना और अपना हृदय करुणा से क्या हो जाना, भींग जाना, इसका नाम है कारुण्य भावना। आप ये भावना करोगे, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा और आपको धर्म ध्यान करने के लिए ये भावनाएं हैं, आपकी ये अंदर ये भावना आई, यानी आपका धर्म ध्यान शुरू हो गया। माध्यस्थ भावना, देखो किन के प्रति, जो अविनीत हैं, यानी कि जो बात नहीं मानते हैं, दुष्ट हैं, या जो कुछ भी सीखने का भाव नहीं रखते हैं, तो उनसे भी द्वेष नहीं करना। क्या समझे? माध्यस्थ भाव का मतलब होता है उनके बारे में किसी भी प्रकार का मन में न राग न द्वेष। माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है बिल्कुल उनसे उपेक्षित कर देना, उनसे कोई मतलब नहीं रखना, ये भी एक भावना है। इसके माध्यम से भी सामने वाला अपने आप या तो अच्छे मार्ग पर स्थित हो जाएगा, या वह जब ये देख लेगा कि इनके अंदर हमारे प्रति द्वेष भाव नहीं है, तो भी वो आपके लिए आकर्षित हो सकता है, आपके बताए हुए मार्ग को स्वीकार कर सकता है। लेकिन द्वेष भाव से आप उसकी निंदा करेंगे तो वह मार्ग से दूर हो जाएगा। ये 4 भावनाएं विशेष भावनाएं हैं जो कि अलग अलग जीवों, अलग अलग प्राणियों के लिए की जाती हैं। और भी भावनाएं आपके लिए दी जा रही हैं ताकि आपको और भी अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो जो भाव हमने अपने जीवन में कभी नहीं किए हैं। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए क्या चिंतन करना, वो यहाँ बताया जा रहा है। संवेग कहलाता है संसार से डरना, संसार शरीर भोगों से हमें अरुचि हो जाए, इसके लिए कैसी भावना करना, तो आचार्य कहते हैं इस संसार के सही स्वभाव का, स्वरूप का चिंतन करो। जैसे जगत के स्वभाव का चिंतन करो, ये जगत कैसा बना हुआ है, किन द्रव्यों से भरा हुआ है, इसका आकार क्या है, इत्यादि संसार के स्वरूप का चिंतन करने से हमारे अंदर इस संसार से डर उत्पन्न हो जाता है कि इस संसार में अनेक योनियों में, अनेक पर्यायों में यह जीव अनादि काल से ऐसे ही भ्रमण करता रहा है। ऐसा सोच करके उसे इस संसार से जो संवेग भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो, चाहते हो? कोई नहीं चाहता, बस महाराज 10 ही दिन का बहुत है, ज्यादा वैराग्य मत करा देना आप। अब आचार्य महाराज जो बता रहे हैं उतना तो सुन सकते हो, कोई बात नहीं। वैराग्य के लिए हमें क्या चिंतन करना, तो आचार्य महाराज कहते हैं काय माने शरीर के स्वभाव का चिंतन करना। ये शरीर अशुचि है, अपवित्र है, खून मांस हड्डी आदि से भरा हुआ है, मल मूत्र का पिटारा है। ऐसे इस शरीर के स्वभाव का चिंतन करोगे तो इस शरीर से तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होगा और उस वैराग्य के माध्यम से तुम्हारे आगे का मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। तप करने की भावना भी तुम्हारे अंदर आएगी। क्या समझे? शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से ही तप करने की आपके अंदर भावना आएगी। आज उत्तम तप का दिन है? क्या करना? शरीर के स्वभाव का चिंतन करना। देखो इस शरीर को मैंने साल भर खिलाया और साल भर क्या जिंदगी भर खिलाया। आज हमने इसको 1 दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, तो कैसा दुष्ट है कि 2 दिन भी काम नहीं करता ढंग से, हैं? जिंदगी भर खिलाते हैं और 1-2 दिन अगर नहीं खिलाते हैं तो देखो बिल्कुल मुरझा जाता है, ना उठता है ना बैठता है, बस ऐसा लगता है बस पड़े रहो। ये इस शरीर का स्वभाव है, ये इस शरीर की दुर्दशा है। इसीलिए दुर्जन देह स्वभाव बराबर
मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूर्ख व्यक्ति इस शरीर से प्रीति बढ़ाते हैं और ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर से विरक्त होते हैं, दूर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानी में और मूर्ख में। अपन समझना कि अपन कितने बड़े ज्ञानी हैं। आगे, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अब यहां पर हिंसा की परिभाषा बताई जा रही है। प्रमाद के योग से, प्रमाद कहलाता है जब कसायों का तीव्र उदय आता है तो उससे असावधानी होती है, प्रमाद उत्पन्न होता है। और उसके कारण से जब हम किसी के प्राणों का नाश कर देते हैं तो वह हिंसा है। मुख्य हेतु क्या है? अंतरंग में कसाय की तीव्रता होना, प्रमाद होना। अगर प्रमाद नहीं है फिर भी अगर चलते हुए मान लो आप देख करके चल रहे हैं और अचानक आपके पैर के नीचे कहीं से कोई जीव उड़ करके या उटक करके आ गया, मर भी गया, तो भी आपके लिए उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भीतर से आप सावधान हैं। ये कहलाता है प्रमाद योग का अभाव। और अगर भीतर से आपके लिए प्रमाद चल रहा है, आप सावधान नहीं हैं, भले ही आपको मालूम है ये फर्श चिकना है, यहाँ पर कोई भी जीव नहीं है, और आप बिना देखे हुए चले जा रहे हैं, तो भी वहाँ पर हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए अंतरंग में हिंसा का भाव ये सबसे बड़ा है, जो प्रमाद के कारण से कसाई की तीव्रता से आत्मा में उत्पन्न होता है। असदविधान मन्नृतम। असत्य किसे कहते हैं? असत वचन बोलना। असत्य का मतलब जो अच्छे न लगें, प्रशस्त न हो और जिनको सुनने से दूसरों के लिए पीड़ा पहुंचे, ऐसे वचनों को बोलने का नाम है असत्य वचन। और जिसके कारण से दूसरे की हिंसा हो जाए, ऐसे वचन भी क्या कहलाते हैं? असत्य कहलाते हैं। चाहे वो भले ही सत्य हो, लेकिन अगर दूसरे को विपत्ति में डालने वाला है तो वह सत्य भी आचार्यों ने असत्य ही कहा है। क्या समझे? जो दूसरे को विपत्ति में डाल दे, ऐसा सच भी असच है, झूठ है। यानी कि दूसरे को उसके माध्यम से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई अंधा व्यक्ति है ना, अब वो अंधा है, सब जानते हैं अंधा है, लेकिन अगर अंधे से अंधा कहो, अबे अंधे इधर आ, तो ये क्या हो गया? ये भी असत वचन कहलाए। ये भी अप्रशस्त माने अच्छे वचन नहीं है, ये भी आपके लिए झूठ की कोटि में जाए, क्योंकि ये उसको बुरे लगे। जानते हैं ये सच है कि वो अंधा है, उसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंधे से अंधा नहीं कहना, ये भी सच है, यही सच है। काने से काना नहीं कहना, गूंगे से गूंगा नहीं कहना, यही सच है। इसीलिए एक नीति है, अंधे से अंधा कहो तुरंत ही पड़े टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। क्या समझे? अगर अंधे से अंधा कहोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। और धीरे धीरे पूछ लो, भैया आपकी आंखें कब से खराब हैं, आपकी ज्योति कब से चली गई है। और अंधों के लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, प्रज्ञा चक्षु। क्या बोलते हैं उनको? प्रज्ञा ही जिनकी चक्षु आंखें हैं, ऐसे उनके लिए अच्छा संबोधन करो, हे प्रज्ञा चक्षु, तुम्हारी दृष्टि कब से ऐसी कमजोर हो गई है कि तुम्हें देखने में नहीं आ रहा है। तो वो भी तुम्हें अच्छे से बता देगा कि मेरे लिए जन्म से ही ऐसी बीमारी है, या बाद में मेरी आंखों की दृष्टि चली गई, वो भी तुमको अच्छे से अपनी कहानी सुना देगा। तो अच्छे बोलना यही सत्य कहलाता है, जो दूसरों को दुख ना पहुंचाए। अदत्ता दानम स्तेयम। स्तेय माने चोरी, बिना दिए हुए किसी की चीज को ग्रहण कर लेना, ये अदत्ता दान कहलाता है। बिना दिए हुए ग्रहण कर लेना, ये चोरी अनेक प्रकार से होती है। हम अगर किसी की कोई पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई चीज को भी अपने पास में रख लेते हैं तो वह भी चोरी है, क्योंकि वह दूसरे के द्वारा नहीं दी गई है। किसी का पर्स रास्ते में गिरा पड़ा दिखाई दे और आपने उसको अपने पास में रख लिया,
हमने चोरी तो नहीं की महाराज, हमारे पुण्य से मिला है वो। क्या बोलोगे आप? बोलते हो हमारे पुण्य से मिला है। अब वो आपके पुण्य से मिला जरूर है, लेकिन अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो वो आपके लिए चोरी का पाप हो गया, क्योंकि वह किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। इसी तरह से अनेक प्रकार की और चोरियां होती हैं, वो चोरी के भाव भी ये सब इसी स्थिति में आ जाते हैं। मैथुन ब्रह्म, मैथुन का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का आपस में शारीरिक संबंध होना, इसका नाम अब्रह्म कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है। देखो कितनी अच्छी बात कही। आप तो कहते रहते हो महाराज ये वस्तु छोड़ दो, वो वस्तु छोड़ दो, यहां तो कुछ नहीं लिखा है। वस्तु के त्याग का नाम मूर्छा, परिग्रह ही नहीं है। परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा का नाम। सो मूर्छा हमारे अंदर है नहीं, वो तो है, घर में रखी है सो रखी। अगर घर में रखी हुई वस्तु से तुम्हारी मूर्छा नहीं है, तो जब वह घर की रखी हुई वस्तु जल जाती है, चोरी हो जाती है, तो तुम्हारे मन में दुख क्यों उत्पन्न होता है? हमें ये बताओ। जिस वस्तु को लेकर के तुम्हारे मन में दुख उत्पन्न हो जाए, क्लेश उत्पन्न हो जाए, समझ लेना उस वस्तु से हमारा मूर्छा का भाव है और वह हमारे लिए परिग्रह है। इस बात की पहचान आपके लिए दे दी। आप जान लेना किस विष वस्तु से आपकी मूर्छा है। और ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में सुन लिया जाए, चाहे वो सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त, तीन प्रकार के परिग्रह होते हैं। सचित्त का मतलब जो कोई भी व्यक्ति है, घर परिवार के, ये सचित्त परिग्रह है। अचित्त का मतलब जो मकान धन इत्यादि हैं, अचित्त परिग्रह हैं। और सचित्ताचित्त का मतलब जो व्यक्ति धन इत्यादि से सहित है, वो मिश्र परिग्रह माना जाता है। इनमें से किसी के बारे में भी जब हम उसका वियोग सुन लेते हैं, तो अगर हम मूर्छित हो गए तो समझ लेना हमारे लिए उनके प्रति मूर्छा थी। इसी का नाम मूर्छा परिग्रह है। निश्शल्यो व्रती। अब यहां कहते हैं व्रती कौन होता है? जो शल्य से रहित हो। तीन प्रकार की शल्य हैं, माया, मिथ्या और निदान। इन तीन प्रकार की शल्य से जो रहित होता है वही व्रती होता है। अगार्य नगारश्च, दो प्रकार के व्रती होते हैं, एक अगारी और एक अनगारी। अगार माने होता है घर। जो घर में रहने वाले व्रती हैं वो अड़ुव्रती कहलाते हैं। और जो अनगार यानी जिनके पास में घर नहीं है और जिन्हें घर की चिंता भी नहीं है, क्या सुने, केवल घर नहीं है इसका मतलब अनगार नहीं है। भीतर से भी, भावों से भी घर की चिंता नहीं होना और घर के विषय में कोई विचार नहीं रखना, तो वह भाव से अनगारी ही यहाँ पर अनगारी कहा गया है। यानी अड़ुव्रती जो होता है वो अगारी कहलाता है और महाव्रती जो होता है वो अनगारी कहलाता है। अड़ुव्रतो गारी, उसी को यहाँ कहा जा रहा है। अगारी कौन है? जो अड़ुव्रत को धारण करने वाले हैं, वो घर पे ही रह करके अपने व्रतों का पालन करते हैं। अब वो व्रत कौन से हैं जिनको रह करके, घर में रह करके पालन किया जाता है? तो दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ये व्रत हैं जो घर में रह करके पालन किए जाते हैं। दिग्व्रत यानी कि 5 अड़ुव्रतों के अलावा 7 शील व्रत और कहलाते हैं। और उन 7 शील व्रतों में 3 तो दिग्व्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। उन 3 गुणव्रतों में पहला दिग्व्रत कहलाता है। दिग्व्रत का मतलब होता है दिशाओं की मर्यादा कर लेना, कि हम किस दिशा में कितना व्यापार करेंगे, किस दिशा तक हम गमन करेंगे, कितनी दिशाओं में हम जाएंगे, ये सब मर्यादित करने का नाम है दिग्व्रत। देश व्रत का मतलब होता है उन दिशाओं के भीतर भी जो हमारे लिए स्थान हैं, गली, ग्राम, ग्रह,
आपस के नगर इत्यादि पास के, इन सब की भी मर्यादाएं बनाने का नाम है देशव्रत। अनर्थ दंड व्रत का मतलब होता है जिनसे बिना वजह पाप लगता है और कुछ अपने को हासिल नहीं होता पाप के अलावा, उन्हें कहते हैं अनर्थ दंड व्रत। सामायिक का मतलब होता है संध्या के समय में अपने सब प्रकार के आरंभ परिग्रह को छोड़ करके पंच परमेष्ठी का और आत्मा का ध्यान करना, इसका नाम है सामायिक। प्रोषदोपवास का मतलब होता है, प्रोषद माने पर्व के दिन, जो अष्टमी चतुर्दशी हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्व के दिन। उन दिनों में उपवास करने का नाम क्या कहलाता है, प्रोषदोपवास। उपभोग परिभोग का परिमाण करना, जो अपने रोजाना के जीवन में आने वाले काम की चीजें हैं उनका भी परिमाण करके चलना, ये उपभोग परिभोग परिमाण। अतिथि संविभाग, और अतिथि माने जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया हो, 5 सूनाओं से जो रहित हों और जिनके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, ऐसे अनगारी को अतिथि कहा जाता है। उनका संविभाग करना माने अपनी जो आजीविका है उससे जो हमने कमाया है, कुछ संविभाग का मतलब होता है दान के लिए विभाजन करके उसमें से उनके लिए रखना, चाहे वो आहार के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, और उपकरण इत्यादि के रूप में हो, या आवास इत्यादि के रूप में हो, ये कहलाता अतिथि संविभाग। इस तरह से ये सब श्रावक के व्रत हैं। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, यह एक विशेष व्रत और भी किया जाता है कि जब मरण निकट आ जाए तो क्या करना, सल्लेखना व्रत को धारण करना श्रावक के लिए भी ये आवश्यक होता है। जिस श्रावक ने ये 12 व्रत लिए हैं तो वह सल्लेखना की भी तैयारी करे। और सल्लेखना का मतलब होता है जब मरण निकट हो, अपने को लगने लगे कि अब अपना जीवन ज्यादा नहीं है, तो उस समय पर सल्लेखना, सत माने अच्छे ढंग से, लेखन माने क्रस करना, यानी कि अपनी शरीर को और अपनी कसायों को, दोनों को, केवल शरीर को ही नहीं, भीतर की कसायों को भी क्रस करना। जब यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं उसका नाम सल्लेखना कहलाता है। और ये जोशिता, जोशिता का मतलब जोश के साथ करना। जोशिता का अर्थ होता है प्रीति पूर्वक, माने किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, अपनी इच्छा से प्रीति पूर्वक इस प्रकार से सल्लेखना का भाव करने का नाम ये सल्लेखना व्रत कहलाता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। अब यहाँ पर व्रतों के और साथ में सम्यक दर्शन के भी अतिचार बताए जा रहे हैं। अतिचार का अर्थ होता है जो हमने नियम लिया है अगर उसमें दोष लगते हैं तो कितने दोष लग सकते हैं, किन कारणों से लगते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में क्या दोष लगते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो शंका, शंका का अर्थ है भगवान के द्वारा बताए हुए 7 तत्व 6 द्रव्यों में किसी भी प्रकार की शंका रखना, ये भी क्या है, उस सम्यक दर्शन का दोष है। कांक्षा का मतलब होता है भोगों की आकांक्षा करना। विचिकित्सा का मतलब होता है मुनि महाराज के शरीर को देख करके ग्लानि करना अथवा अशुचि पदार्थों से भी घृणा करना। अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ है जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनकी प्रशंसा मन से करने का नाम है प्रशंसा, और उनके वचनों से स्तुति करने का नाम है संस्तव। यानी कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके लिए हम वचनों से स्तुति करें, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्रभावक हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये भी क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन का एक दोष है। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। अब यहाँ पर यथाक्रम से व्रत और शील इन सबके 5-5 जो दोष होते हैं, अतिचार होते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। बंद वदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः। बंध का अर्थ होता है कि किसी भी
व्यक्ति को, पशु पक्षी इत्यादि को किसी भी स्थान पर जाने से रोक देना, इसका नाम है हमने उसको बांध करके रख दिया। ये अहिंसा का अतिचार है, दोष है। दूसरा वध कहलाता है, किसी को डंडे से मारना अथवा किसी को बेंत इत्यादि से मारना, रस्सी से बांध करके उसको पीड़ा पहुंचाना, ये कहलाता है वध। तीसरा छेद, किसी के नाक कान इत्यादि छेद देना कसाय के कारण से, गुस्से के कारण से, या किसी उनसे काम लेना है इस कारण से, ये भी एक उस अहिंसा का दोष कहलाता है। अति भारारोपण, जितनी उनकी शक्ति है उससे भी अधिक उनके ऊपर भार का आरोपण करना अति भारारोपण कहलाता है। पशुओं के लिए भी और घर के जो नौकर नौकरानी होते हैं उनके लिए भी, दुकान इत्यादि में काम करने वाले उन मजदूरों के लिए, नौकरों के लिए भी अति भारारोपण नहीं होना, ये अहिंसा व्रत के दोष से बचना। गवादि नाम, यानी कि जो गाय आदि हैं उनके लिए समय पर भोजन पानी नहीं देना, ये उनके अन्न पान को रोक लेना, ये भी क्या कहलाता है? अहिंसा का एक दोष है। अब सत्य के क्या दोष होते हैं ये बताते हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। जिससे मोक्ष मार्ग बनता हो और स्वर्ग की प्राप्ति होती हो, ऐसी क्रिया विशेषों का अन्यथा प्ररूपण कर देने का नाम मिथ्या उपदेश है। रहो व्याख्यान, ये दूसरा दोष माना जाता है। एकांत में की हुई क्रियाओं को उजागर कर देना, ये रहो व्याख्यान नाम का दोष है। आजकल की वेबसाइट और ख़ास तौर से जो विकिलीक्स, एक नाम सुना है? यही नाम है ना? ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम और सबसे ज़्यादा असत्य का प्रतिपादन करने का काम ऐसी वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि जो कुछ भी एकांत में किसी की कोई वार्ताएं हुई, क्रियाएं हुई, उन सबको वह सब के नेट पर डाल करके सबको बताना दिखाना, ये सब धर्म नहीं है, ये सब पाप है। इसको असत्य में लिया जाता है। इसी को यहाँ पर रहो व्याख्यान कहा गया है, जो आज बहुत बड़े ढंग से चल रहा है। कूट लेखक क्रिया, कूट लेख क्रिया होता है नकली दस्तावेज बना देना। कोई ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको खाली पेपर दे दिया, या जिसके लिए ऐसा कार्ड आता है जिस पर आप अपने ढंग से कुछ भी उसमें अपनी बात को रख सकते हो, भर सकते हो, और आपने विश्वास के साथ में उसको दे दिया, और उसने उसके लिए क्या कर दिया? मान लो आपकी ज़मीन है, आपकी जायदाद है, उसने पहले दस्तखत कर दिए, आपने बाद में उसको उस तरीके से लिख दिया। ये सब कूट लेख क्रिया कहलाती है। न्यासापहार का अर्थ होता है कोई अपने पास में धरोहर रख गया था और उस धरोहर को हमने हड़प लिया, अथवा जितनी रख गया था उतनी वह हमने उसको नहीं दी, इसका नाम भी न्यासापहार। साकार मंत्र भेद का अर्थ होता है कि दूसरे के अभिप्राय को समझ करके उसका प्रचार प्रसार कर देना। कोई व्यक्ति कहीं आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, और हमने उसकी बात के इशारों को समझ करके दुनिया में जग जाहिर कर दिया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा वो लोग मंत्रणा कर रहे हैं, यह भी असत्य कहलाता है। तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीना दिक्मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। ये अचौर्य व्रत के 5 दोष बताए जा रहे हैं। स्तेन प्रयोग माने खुद तो चोरी नहीं करना, लेकिन चोरी की कलाएं बताना, कैसे चोरी करना, चोरी करने के उपाय बताना, ये भी एक क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। तदा हृतादान, और जो चोर लेकर के आए हैं, चुरा करके लाए हैं, उस चोरी की वस्तु को भी ग्रहण कर लेना, ये भी चोरी का ही दोष कहलाता है। आप अच्छे ढंग से जानते हो कि कौन सी व्यक्ति चोरी करके वस्तु लाया है, इसीलिए वो 1000 रुपए की चीज को 200 रुपए में आपको दे रहा है, आप जानते हो, लेकिन फिर भी लोभ के कारण से उसको रख लेते हो। और कभी जब पुलिस आ जाती है तो फिर उसके साथ में आप भी पकड़े जाते हो, क्योंकि आपने उस चोरी की वस्तु को क्यों रखा। केवल चोरी करने वाले का ही दोष नहीं है,
उस चोरी की वस्तु को खरीदना भी दोष है, तभी पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। इन्हीं शास्त्रों के अनुसार पुलिस चलती है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि चोरी की वस्तु को ग्रहण करना भी दोष है। भले आप जैन लोगों को ना मालूम हो, लेकिन पुलिस को मालूम है, तभी तो तुम्हारे पास पहुंच जाती, पकड़ के ले जाती है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, देखो राज्य विरुद्ध काम नहीं करना। जिस राज्य में जिस चीज की सप्लाई करने की मना है, फिर भी उसके लिए हमने सप्लाई कर दिया। किसी दूसरे राज्य से कोई वस्तु लाने की मना है, फिर भी हम लेकर के आ गए, यहाँ पर आकर के उसको अधिक दामों में बेच दिया, दूसरी जगह से कम दाम में लेकर के आए। ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाता है। जिस वस्तु पर जितना टैक्स लगना है, देना है, उतना टैक्स नहीं देना, ये भी उस राज्य का अतिक्रमण कहलाता है। चोरी का अनेक प्रकार से चोरियां भी इसी विरुद्ध राज्यातिक्रम में आ जाती हैं। टैक्स इत्यादि, चाहे वो बिजली के हो, पानी के हो या इनकम टैक्स हो, कोई भी, ये भी सब इसी में आ जाते हैं। हीनाधिक मानून मान, ये क्या है? हीन मान का मतलब होता है बांट इत्यादि। तो जब हम किसी चीज को खरीदें या हम किसी को कुछ दें, तो अपने तराजू में, अपने बांट में कमती बढ़ती कर लेना, ये कहलाता है हीनाधिक मानोन्मान। समझ में आया? जब हम किसी से कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, तब तो हम उसको अधिक करके ले लेते हैं, और जब हम किसी को देते हैं तो तराजू के नीचे एक चुंबक भी लग जाती है, और वह अपने आप उसके कारण से उसके पास में कम पहुंचता है। ये जो आप हाथ की सफाई करते हो, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे किराना वाले हों, सब अपने अपने दुकान में मशहूर हैं और सब अपने अपने व्यापार में कलाकार हैं। ये हीनाधिक मानून। प्रतिरूपक व्यवहारा, प्रतिरूपक का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली चीजों को आपस में मिला देना। काली मिर्च दे रहे हैं और पपीते के बीज उसमें मिला दिए, ये क्या हो गया? प्रतिरूपक कहलाया। और वो लाल मिर्च दे रहे हैं तो उसमें लाल रंग का पाउडर मिला दिया, ये क्या हो गया? प्रतिरूपक व्यवहार। इस तरह के व्यवहार दुनिया में बहुत चल रहे हैं। और तो क्या, बड़े बड़े तेल और घी में भी नकली चर्बियां मिला करके और नकली डालडा इत्यादि मिला करके ये सब बेचे जाते हैं। ये सब प्रतिरूपक व्यवहार में आ जाता है। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण कर लेते हैं, वो पर विवाह माने दूसरों के फिर विवाह नहीं कराते हैं। सुन रहे हो ना? अपने अणुव्रतों के लिए तो ये है कि अपने घर के लोगों के ही विवाह में शामिल होना, दूसरे के विवाह में भी शामिल नहीं होना, पड़ोसियों के या ज़्यादा दूर के रिश्तेदारों के, केवल अपने घर के ही लोगों के विवाह में शामिल होना, उन्हीं का विवाह करना, ये तो ठीक है। और पर विवाह करने के लिए अनेक प्रकार की कुंडलियां मिलाना। कुछ लोग ऐसे भी होते समाज में जो सब दलाली का काम करते रहते, ये भी एक दलाली होती है इसमें भी, कि जब तक उनसे जाकर के नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा विवाह हो ही नहीं सकता। वो जहां से मिलवाएंगे जिनकी कुंडली, तभी उनका विवाह होगा। तो ये भी क्या होता है, जब तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं लिया तब तक तो ठीक है, अगर ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है तो उनके लिए दोष का कारण हो जाता है। अब आप समझ लो, जब एक श्रावक के लिए भी इस प्रकार से दोष लिखा है, तो जो मुनि महाराज आपकी कुंडली मिलवाएं या आप उनसे अपनी कुंडली मिलवाने ले जाओ, तो उनके पास ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा, उनका ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पलेगा? विचार कर लेना आप लोग। ये पर विवाह करना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत का दोष। इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमन, यानी कि ऐसी स्त्रियां जिनके चरित्र अच्छे नहीं हैं, चाहे भले ही उनका पति हो या न हो, उन स्त्रियों के साथ में उठना बैठना, आना जाना, लेन देन करना, यह भी उसके लिए दोष का कारण होता है। अनंग क्रीड़ा, यानी कि शरीर के अन्य अंगों से क्रीड़ा करना भी उसका दोष माना जाता है। और काम तीव्राभिनिवेशा, अणुव्रत लिया है लेकिन भीतर काम वासना की तीव्र भावना है, तो वह भी उस व्रत का दोष है, उससे भी ब्रह्मचर्य नहीं पलता है। 6
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। इन चीजों का अतिक्रमण करने से क्या होता है? परिग्रह जो आपने सीमा बनाई है, अपरिग्रह व्रत लिया है, उसमें दोष लगता है। क्षेत्र कहलाते हैं जो आपके खेत खलियान वगैरह हैं, वो क्षेत्र। वास्तु का मतलब घर इत्यादि। हिरण्य का मतलब चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना, धन कहलाता है गव आदि, यानी गौ आदि को, गाय को धन कहा गया है शास्त्रों में। और धान्य को, जो चावल गेहूं इत्यादि, ये धान्य कहलाता है। दासी दास तो आप जानते ही हो। और कुप्य का मतलब होता है कोसा, रेशम, चंदन आदि के कपड़े, ये सब कुप्य कहलाता है। और बर्तन आदि भी इसी कुप्य में आ जाता है। कहीं कहीं भांड शब्द भी पढ़ा जाता है, चूंकि इसमें हर दो चीज़ों के जोड़े हैं, इसलिए कुप्य के साथ भांड भी होना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का विचार है। लेकिन मूल शास्त्रों में, पाठ में ये कुप्य शब्द ही मिलता है। टीका ग्रंथों में भी कुप्य के साथ ही टीका की गई है। इसलिए इस विषय में अनिर्णीत स्थिति है कि भांड पाठ है या नहीं। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। पढ़ना सीख लो। स्मृत्यंतराधानानि पढ़ो सब लोग। अच्छे अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये शील व्रतों के अब यहां पर अतिचार बताए जा रहे हैं। दिग्व्रत के क्या अतिचार? जो आपने दिशाएं की थी, ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा बनाई थी, अधः माने निचली दिशा की मर्यादा बनाई थी, तिर्यक माने तिरछी दिशाओं की मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा का आपने लोभ के कारण से अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन कर दिया, ये दिग्व्रत का अतिचार हो गया। अथवा आपने क्षेत्र की वृद्धि कर ली। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमने इधर 50 कोस की मर्यादा बनाई थी और इधर भी 50 कोस की बनाई थी। अब महाराज इधर व्यापार ज़्यादा चल रहा है तो इधर अब हमें 50 का 75 करना पड़ेगा, इधर हम उसको कम कर लेंगे, तो ये भी उसका एक दोष कहलाता है। स्मृत्यंतराधानानि का मतलब होता है भी उसको बता देना, ये भी क्या हो गया? मर्यादा का अतिक्रमण हो गया। अथवा पुद्गलक क्षेपा, उसके लिए कोई कंकड़ पत्थर वस्तु फेंक करके बता देना कि हम यहाँ हैं, ये भी उस मर्यादा से बाहर अगर किया जाता है तो दोष होता है। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। ये अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। कंदर्प का मतलब होता है राग के उद्रेक से अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना। कौत्कुच्च का मतलब होता है उन अशिष्ट वचनों के साथ में अशिष्ट काय की क्रिया भी करना जो असभ्य लगती हो। मौखर्य का मतलब होता है धृष्टता पूर्वक जो मन में आए बोलते जाना, इसका नाम मौखर्य, जैसे बोलते हैं बकवास करना। असमीक्ष अधिकरण माने बिना विचारे अपने पास में अनेक भोग उपभोग की सामग्री को भरते जाना, रखते जाना, ये सब उसके लिए क्या कहलाते हैं? अतिचार कहलाते हैं। उपभोग और परिभोग का अनर्थक होना, यानी कि जो बिना वजह हम अपने पास उपभोग और परिभोग की सामग्री रखे हैं वो भी अनर्थ दंड व्रत में आता है। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। योग मतलब मन वचन काय, इनके दुष्प्रणिधान होना, यानी कि इसमें अपना उपयोग नहीं लगाना। मन कहीं जा रहा है, वचन से कुछ और स्तुति कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि प्राग दिशा में, पूर्व दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध चैत्यालय हों, और मन सोच रहा है कि यार आज सुबह वहाँ भोजन करने गए, अच्छा खाना नहीं मिला, और मन में ये चल रहा है ना? ये क्या हो गया? दुष्प्रणिधान। मन का दुष्प्रणिधान, वचन का और काय का भी। क्या कह तो रहे हैं पूर्व दिशा और खड़े हैं दक्षिण दिशा में, पता ही नहीं है कहाँ घूम रहे हैं, बस घूमना है, ये काय का दुष्प्रणिधान। तो अपने मन वचन काय के उपयोग को लगा करके सामायिक की जाती है। अनादर का मतलब होता है अब कहा है महाराज ने कम से कम 2 माला फेरना है, तो अब चाहे ओंगो चाहे झूमो 2 माला तो फेर नहीं है,
तो अब 2 माला बिना उत्साह के उनने पूरी जो है माला फेर करके पूरी कर दी, ताकि कोई अपना कैप्टन भी कोई महाराज से कंप्लेंट ना कर सके। ये हो गया बिना उत्साह के सामायिक, है ना। सामायिक में उत्साह होना, ये तब निर्दोष। और स्मृत्यनुपस्थानानि, यानी कि सोच कुछ रहे थे, सोचने कुछ लगे, हमें यही ध्यान नहीं रहा कि हमने सामायिक में सोचना कहाँ से शुरू किया था, और 1 घंटा हो गया, कुछ पता ही नहीं है हम कहाँ बैठे हैं। ये कहलाता स्मृति का अनुपस्थापन होना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार हैं। देखो सुन लो उपवास करने वालों, है ना, निर्दोष उपवास कब कहलाएगा? जब अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग और आदान हो। माने उत्सर्ग का मतलब होता है अपनी शारीरिक क्रियाएं करना, मलमूत्र इत्यादि का क्षेपण भी देख करके शोध करके उस स्थान को करना, ये कहलाता अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। माने बिना देख करके करोगे तो वह दोष है, और देखभाल करके अपनी क्रियाएं करोगे तो वह निर्दोष है। ऐसे ही उत्सर्ग के अलावा आदान, माने किसी भी चीज को ग्रहण करना। अब इतना ही नहीं उठा जा रहा भैया, वो पूजा के बर्तन उठे रखे, थोड़ा खिसकाना उठाना। अब खुद उठ करके हम उन पूजा के बर्तनों को नहीं उठा सकते, हम खिसका रहे हैं, बेंच खिसका रहे हैं, बर्तन खिसका रहे हैं, उससे चींटी मर सकती है, जीवों की हत्या हो सकती है। ये सब उसके लिए दोष हो जाता है, क्योंकि आज हमने उपवास किया है। समझ रहे हो ना। ऐसे ही संस्तर, संस्तर माने बिस्तर, माने अपने बिस्तरों को भी बिछाने की ताकत नहीं है। क्या किया? गए अपने स्थान पर और जाकर के एकदम से गिर पड़े। अब उस मैट के नीचे कुछ रखा था, कोई चींटी थी, चींटा थे, चटाई के नीचे छिपकली तो नहीं घुस गई, गिर पड़े जाके उसी। अथवा इतनी भी दम नहीं रही, कोई अपना घर का बिस्तर है, अब उस बिस्तर को बिछाना है तो एक पैर मारा और वो रोलिंग थी, खुलती चली गई। ये भी क्या है? ये भी उस प्रोषधोपवास व्रत का दोष है। और क्या? संस्तर उपक्रमणा, अनादर और स्मृति अनुपस्थानी। माने एक बार उपवास कर लिया, अब इतनी घबराहट हो गई, उल्टी हो गई, जी घबराने लगा, भैया अब हम दोबारा कभी करेंगे ही नहीं, एक बार हो गया सो गया, अब कभी नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? हमेशा के लिए अनादर हो गया। अथवा जब कर रहे हैं तब भी हमारे लिए उसके प्रति आदर भाव नहीं है। चलो हमारे लिए सौभाग्य कि हमारा एक दिन उपवास के साथ गुजर गया, हमने इस शरीर के साथ में तपस्या कर ली। हमें अपने ही आप में अपने भीतर धन्यवाद देते रहना चाहिए, तो हमारा आदर बना रहे। कोई दूसरा आपको दे या ना दे, आपको स्वयं अपने को धन्यवाद देना है। समझ में आ गया ना। कोई दूसरा सम्मान जब करेगा तो ठीक है, ना करे तो नहीं, लेकिन हमारे मन में स्वयं ये होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया, मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ हैं। क्या समझे? हमारे अंदर भी त्याग तप करने की शक्ति है। और स्मृति का उपस्थापन रहना, जो क्रियाएं प्रोषद के दिन करनी है, जो मालाएं फेरनी है, जो जाप इत्यादि देना, पूजा करना, ये सब तो कुछ ध्यान नहीं रहा, और बाकी सब अपना केवल बस उपवास भर हो गया और कोई क्रियाएं नहीं की, तो वो भी दोष है। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहाराः, ये भोगोपभोग परिसंख्यान नाम व्रत के अतिचार हैं। सचित्त के संबंध से, यानी ऐसे सचित्त फल फ्रूट इत्यादि जिनके संबंध से, माने उनके संपर्क में आई हुई वस्तुओं का सेवन करना, ये भी दोष है। सम्मिश्र, यानी कि उनसे मिली हुई, सचित्त से मिली हुई चीजों का भोजन कर लेना। और अभिशव, अभिशव का अर्थ होता है जो हमारे लिए अत्यधिक मद उत्पन्न करने वाला, आलस्य उत्पन्न करने वाला अथवा कामोद्रेक उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों का खा करके आ जाना। चाहे वो स्वल्पाहार हो, उस स्वल्पाहार में भी अगर आप काजू खाओगे, हैं, गरिष्ठ गरिष्ठ ज़्यादा रबड़ियाँ और मलाइयाँ खाओगे, फिर कैसे आपका उपवास कहलाएगा? तो ये भी जो है क्या होता है? दोष कहलाता है। हाँ, सामने वाला भले ही खिलाए, लेकिन अपने अंदर इतनी भी तो दम हो कि नहीं भैया नहीं खाएंगे,
ये थोड़ी नहीं कि मिल जाए वो खा लेंगे। दुपक्व आहारा, दुपक्व का मतलब होता है जो ज्यादा तला हुआ हो, ज्यादा पक गया हो वो भी दुपक्व, कम पका हो वो भी दुपक्व, कच्ची रोटी भी दुपक्व, और ज्यादा पक गई ज्यादा जल गई वो भी दुपक्व, और आधी जली आधी पकी वो भी दुपक्व। जिसको खाने से हमें पेट में पीड़ा हो जाती है वो सब हमारे लिए दुपक्व हो जाता है। सचित निक्षेपा पिदान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। कोई भी अतिथि को ऐसी वस्तु नहीं देना जो पहले किसी सचित वस्तु के ऊपर रखी हुई हो। सचित निक्षेप अथवा अपिधान माने सचित वस्तु से ढकी हुई वस्तु को भी नहीं देना। पर व्यपदेश मतलब दूसरे दाता की वस्तु को स्वयं अपने हाथ से नहीं देना, अथवा स्वयं अपने हाथ से दान ना करके भैया हम आज काम से जा रहे हैं और हमारे लिए आज दान नहीं कर सकते इसलिए अपने लोगों को लगा गए और उन लोगों ने दान दिया, तो यह भी एक दोष कहलाता है, पर व्यपदेश। मात्सर्य माने दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं कर पाना। उनके यहाँ तो तीसरे ही दिन महाराज के हार हो गए, हमारे यहाँ तो 9 दिन में नहीं हो पा रहे। अब दाता से ही मात्सर्य भाव हो गया, ईर्ष्या भाव हो गई, बता तो तेरे यहाँ कैसे हो गए 3 दिन में महाराज के यहाँ। तो ये भी, अथवा वो दाता कोई बहुत अच्छे ढंग से आहार करा लेता है, आहार बनाना जानता है, उससे भी किसी दूसरे दाता को मात्सर्य भाव हो सकता है कि ये इतना अच्छा क्यों कर लेता है, ये सब इस प्रकार से अच्छे से भक्तियां क्यों कर लेता है, ये भी मात्सर्य भाव हो जाता है। ऐसा भी नहीं करना। और काल का अतिक्रमण, अकाल में भोजन देना, यानी इसमें ये भी आ जाता है जिस समय पर प्रतिग्रहण का समय है, पड़गान का समय है, उस काल को उल्लंघन करके पड़गान करना, ये भी दोष हो गया। दूसरा, जिस समय पर जो चीज देनी है उस काल का उल्लंघन करके देना भी अकाल में देना कहलाता है। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। अब ये सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। जो भी लोग भी सल्लेखना धारण करते हैं तो सल्लेखना धारण करने के बाद में अब क्या करना, जीवन की आशा नहीं रखना। अब जीवन की आशा कैसे हो जाती है, मान लो कोई ऐसा रोग हो गया था जो रोग बढ़ता ही जा रहा था, सल्लेखना में क्या होता है, भोजन पान इत्यादि कम हो जाता है, तो उसके कारण से उस रोग की वृद्धि भी कम हो जाती है। बड़े बड़े ट्यूमर और बड़े बड़े कैंसर आदि रोगों में भी सल्लेखना के माध्यम से शांति मिल जाती है, रोगों की पीड़ा कम हो जाती है। अब जैसे ही रोग कम होने लगा तो मन में इच्छा होने लगी, यार अब जब रोग कम हो गया है, हम ठीक होने लगे, तो अब हमें काहे को सल्लेखना दिला रहे हैं। तो ये कहलाता है उस सल्लेखना का अतिचार। मतलब वो रोग आपकी उस सल्लेखना के कारण से ठीक हो गया, इसलिए ज्यादा जीने की इच्छा नहीं करना। मरने की इच्छा भी होती है कि अब इतने ज्यादा कष्ट हैं कि भैया हम जल्दी जल्दी मरना चाहें, ये भी नहीं होता है। सल्लेखना में इतना समता परिणाम रहता है, न जीने की इच्छा न मरने की वांछा। मरने की भी इच्छा नहीं, जो हो रहा है वो सब समय से हो रहा है, समय पर होगा। निराकुलता पूर्वक आत्मा का जब इस प्रकार से कार्यक्रम होता है तो वह सल्लेखना होती है। मित्रानुराग, अब मरते समय जो हमारे साथ में खेले थे, पढ़े थे, बड़े हुए थे, उन मित्रों की याद आ गई, भैया एक बार उनके दर्शन तो करा दो। वो मित्र कहाँ पर है जिसके साथ में हम खेले थे, जिसके साथ में हम पिक्चर देखने जाते थे, जिसके साथ में हम गेम खेलते थे, एक बार उसको दिखा दो। ये भी क्या हो गया, उस मरने के समय के सल्लेखना का दोष हो गया। सुखानुबंध, बड़े बड़े सुख के अनुभव किए हैं पहले, अब आपके लिए वो सुख मिल नहीं रहे हैं, चाहे वो लेटने के सुख हों, खाने पीने के सुख हों, अनेक प्रकार की भोग सामग्री के सुख हों, उन सुखों को अब उस समय पर याद करना भी उसका दोष। और निदान, हमें इस सल्लेखना के या इस तपस्या के फल से अगले जन्म में देव पर्याय मिले, या हम बहुत बड़े यहाँ के टाटा बिड़ला जैसे सेठ बने, या हम चक्रवर्ती बने, ऐसी भावना करना भी निदान कहलाता है। भावी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अब यहाँ पर विशेष पुण्य का संचय करने के लिए एक दान बताया जा रहा है। दान किसे कहते हैं?
स्वस्यातिसर्गो दानम, स्वयं का अतिसर्ग करना, यानी स्वयं के पास में जो मन वचन काय धन इत्यादि है उसको छोड़ना। दूसरे का देने का नाम दान नहीं है, अपने जो अर्जित किया है उसका त्याग करने का नाम दान है। और वो किस लिए? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। किनके ऊपर? दोनों के ऊपर। जो देता है वो अपने ऊपर भी उपकार करता है क्योंकि उसके लिए पुण्य का बंध होता है, और जिसको दिया जा रहा है उसका भी उपकार होता है क्योंकि उसके लिए वह सम्यक ज्ञान, उसके सम्यक चारित्र में भी वृद्धि होती है। इसलिए स्व और पर दोनों के अनुग्रह के साथ में ये दान दिया जाता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, इस दान में भी विशेषता आ जाती है। किसके अनुसार? विधि के अनुसार। देखो, पूरी नवदा भक्ति से दान दोगे, प्रतिग्रहण करने से लेकर के दान क्रिया संपन्न होने तक, तो उसके लिए पुण्य अलग होगा। और घर में महाराज आ गए, उसके बाद में कपड़े बदल के आ गए, जब महाराज खड़े हो गए तब कपड़े बदल के आ गए, तो आपकी विधि पूरी तो हुई नहीं। आपने ना पड़गान किया, ना उच्चासन दिया, ना पूजन की, ना पाद प्रक्षालन किया, बस आहार ला करके दे दिया, तो ये आपके लिए पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। 9 पुण्य कहे गए हैं। 9 प्रकार की नवदा भक्ति से ये आपको 9 प्रकार के पुण्य का संचय होता है। इस पूरी विधि करोगे तो पूरा पुण्य, और जितनी करोगे तो उतना पुण्य। द्रव्य विशेष भी होना, यानी ऐसा द्रव्य होना जिससे उस साधक की साधना बढ़े, जिससे उस साधक की दिन भर की ज्ञान आराधना और उसके चारित्र की वृद्धि हो। ऐसा कोई द्रव्य ना हो जिसके कारण से उसका सिर दर्द होने लगे, पेट दर्द होने लगे और उसके लिए असंयम हो जाए। दात्री की विशेषता, दाता की भी विशेषता होती है। सुनो दाता लोगों, क्या विशेषता होती है? दाता के भी 7 गुण बताए गए हैं। उनमें दाता के अंदर श्रद्धा होना, संतोष होना, भक्ति होना, विवेक होना, और ज्यादा लोभ नहीं होना, क्षमा होना, और थोड़ी दम्भी होना। सत्व, सत्व का मतलब होता है जो हम दान दे रहे हैं तो उस दान को देते समय भी हमारे अंदर लोभ का भाव भी नहीं आए, और वो दान जो हम दे रहे हैं वो कुछ हो। ऐसा नहीं कि केवल वो ऊपर के पॉपकॉर्न समझे ना, खाली खाली। उस सत्व भी हो कुछ उस दान में, जिसके माध्यम से सामने वाले के लिए दिन भर गुजर सके। वो दाता की विशेषता होती है। पात्र का भी विशेषता होती है। पात्र कैसे विशेष होते हैं? 3 प्रकार के पात्र हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि बंधु आ जाते हैं, जिन्होंने केवल इतना भी संकल्प लिया है कि हम वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे, तो वो सम्यक दृष्टि श्रावक। जिन्होंने 12 व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, वो मध्यम श्रावक, अड़ुव्रती श्रावक। और जो महाव्रतों को धारण किए हुए हैं वो उत्तम पात्र कहलाते हैं, उत्कृष्ट पात्र कहलाते हैं। इस तरह से पात्र की भी विशेषता से दान में विशेषता आ जाती है। इस तरह से यह तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय हमारे लिए विशेष पुण्य का आश्रव कराने वाली भावनाओं और व्रतों को बताने वाला है। इसका भी हम ध्यान रखें, तभी हमारे लिए आगे का मोक्ष मार्ग बनेगा। बोलो महावीर भगवान की।